हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ में तीसरा लेसन जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें का हम 1 से लेकर 21 तक क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए तब इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत बढ़िया से समझाया गया है, उसको समझ में आएगा तभी इस वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 3 x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 दिया हुआ है और एक और समीकरण दिया है कि 3x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। इसमें बोल रहा है कि कैसा है, ऑप्शन के अनुसार से विरोधी है, ठीक है, कि विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सबसे पहले a1 बटे a2 बराबर करके सब देखेंगे। a1 के मान 1 और a2 के मान 3, जबकि b1 बटे b2 मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बटे में 6 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, ये भी आ गया 1 बटे 3। c1 बटे c2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटे 9, 3 बटे 9, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, यानी देखिए तो 1 बटा 3 बराबर आ गया 1 बटा 3 बराबर आ गया 1 बटे 3, यानी कि कह सकते हैं a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, 1 बटे 3 a1 बटे a2 के मान 1 बटे 3 b1 बटे b2 के मान 1 बटे 3 c1 c2 के मान। जब तीनों बराबर हो गया तो हम क्या लिखते हैं, देखिए या तो इसमें लिखेंगे समपाती रेखा, ग्राफ कैसा आएगा, समपाती आएगा। ठीक है, अब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल, तो अगर समपाती पूछा है तो समपाती, अगर समपाती नहीं पूछा है तो अनेक हल, अगर पूछा है तो अनेक हल, या आश्रित होगा। आश्रित, कहीं कहीं आश्रित ना पूछ के संगत है कि असंगत पूछता है, तो चारों में से ऑप्शन देख लेंगे कि कौन है। ठीक है, तो इसमें आश्रित है, क्या होगा, आश्रित। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है कि यदि समीकरण 3x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0 का हल x बराबर 1 और y बराबर k हो तो k का मान क्या होगा। पहले समीकरण हम लिखेंगे। देखिए समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 1 बराबर दिया है 0। ठीक है, और जबकि दे दिया है x बराबर 1 और y बराबर k दे दिया है, y का मान क्या दिया है, k, तो हमको k का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, x का मान कितना रखेंगे 1 और माइनस 2, y का मान क्या रखेंगे, k प्लस 1 है तो 1 बराबर 0 है तो 0, 3 का गुणा 1 में होगा तो 3। ठीक है, और माइनस 2 के और प्लस में 1 बराबर का होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 1 जोड़ देंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4, माइनस 2 के बराबर 0, 4 को इस साइड भेज देंगे तो माइनस 2 के और प्लस में 4 है तो काम में हो जाएगा माइनस में 4, माइनस माइनस कटा दीजिए, के का मान निकालेंगे तो 4 बटा में 2, 2 से भाग कर देंगे 4 में तो 2 बार में कटेगा, के का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में है कि के किस मान के लिए 4x प्लस के वाई बराबर 6, यानी 4x प्लस 6y बराबर 6x प्लस के वाई, 4x प्लस के वाई बराबर दिया है 6 और 2x माइनस 4y बराबर दिया है 3 के अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल कब होता है, जब a1 बटे a2, अनगिनत हल, अनेक हल। ठीक है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये किसके लिए है, अनगिनत हल के लिए, चाहे अपरिमित रूप से अनेक हल कहिए। ठीक है, अनेक हल कहिए, अपरिमित रूप से अनेक हल या अनगिनत हल। तो x के गुणांक a1 a2 होता है, तो x में किस से गुणा हुआ है, 4, नीचे किस से गुणा हुआ है, 2, तो a1 a2 के मान 4 बटे 2, b1 y का गुणांक b1 b2 होता है तो k बटा में क्या हो जाएगा, माइनस 4, जिस अचर पद को c1 c2 कहते हैं, तो कौन है, 6 बटा में 3, 4 से कटा देंगे, 2 से कटा देंगे, 2 दूनी के 4, 3 से कटा देंगे, 3 दूनी के 6, तो देखिए 2 बराबर के बटा माइनस 4 बराबर 2, चाहे आप ऐसे बराबर कर दीजिए चाहे इससे बराबर कीजिए, बतिया वही आएगा। तो के बराबर 4 में 2 से गुणा हुआ तो 4 दूनी -8, के का मान कितना निकल के आ जाएगा
-8। 2 और 2 दोनों क्या है, बराबर है। तो चाहे ऐसे बराबर कर देंगे तो 4 दूनी -8, चाहे ऐसे कर देंगे तो 4 दूनी -8 हो गया। के का मान कितना आएगा, -8। ताकि अगला देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल नहीं के लिए बोला है। समीकरण कितना दे दिया है, 4x + 3y बराबर 5 है, और दिया हुआ है यहाँ 2x + ky बराबर 1 है। कोई हल नहीं कहा है ना जी, तो कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं के लिए होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यही होता है शर्त। कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1 a2 का मान बताइए, 4 और 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सामने लिख देते हैं, 4 और क्या हो जाएगा, 2। b1 b2 के मान 3/k, c1 c2 नॉट इक्वल टू है ना, c1 c2 का मान 5/1। अब देखिए तो ये बराबर है ही नहीं है, तो इसके साथ बराबर नहीं करेंगे, इन दोनों के साथ बराबर लेके चलेंगे। तो 4 में k का गुणा हुआ तो 4 के, चाहे 2 से कटा दीजिए ना जी, 2 दूनी के 4, तो 2 में k का गुणा हुआ तो बराबर 3, तो k बराबर हो जाएगा 3/2। आंसर बट्टा में दिया है कि पॉइंट में, तो आपका आंसर देख सकते हैं बट्टा में दिया है ऑप्शन नंबर डी, 3/2। के का मान कितना आएगा, 3/2। जैसा कि अगला क्वेश्चन आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, इसमें बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, डॉट डॉट क्या कहते हैं, संगत कहते हैं कि असंगत कहते हैं कि आश्रित कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जिसका कोई हल नहीं होता उसे असंगत कहते हैं। ठीक है, जिसका कोई हल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, असंगत। पिछली वीडियो में बताए हैं, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाके देख लीजिए। ठीक है, पहले वहां देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा। जिसका कोई हल नहीं होता उसे क्या कहेंगे, असंगत कहेंगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि आश्रित समीकरण के युग्म के क्या होते हैं। तो आश्रित समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं जी, आश्रित में क्या होता है, अनेक हल होता है। आश्रित समीकरण युग्म जिसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे तो आश्रित कहलाता है। तो उसका क्या होता है, अनेक हल। तो इसका ऑप्शन के अनुसार से हो जाएगा असंख्य। क्या हो जाएगा, असंख्य, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि ऐसे 2 युगपत समीकरणों के निकाय जिनमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है उसे क्या कहते हैं। तो जिसका एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, असंगत कहते हैं या विरोधी कहिए। ठीक है, असंगत कहिए चाहे विरोधी कहिए, चाहे कोई हल नहीं। तो ऑप्शन के अनुसार से क्या होगा, विरोधी होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि विरोधी समीकरण युग्म के हल होते हैं। तब बताए कि विरोधी समीकरण के हल कोई हल नहीं होते हैं। विरोधी समीकरण के कोई हल नहीं होते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 2 एक घातीय समीकरण के आलेख यदि प्रतिच्छेदी हो तो उनका कितना हल होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखा के केवल एक हल होते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा रहेगा तो केवल क्या होता है, एक हल कहिए चाहे अद्वितीय हल कहिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है। तो रैखिक समीकरण का आलेख सरल होता है। सीधी रेखा में ग्राफ कैसा आता है, सरल रेखा आता है। ठीक है, वक्र नहीं आता है। वक्र का मतलब टेढ़ा होता है। तो हम जब भी ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा में ग्राफ आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सरल रेखा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण x - y बराबर -4। समीकरण दिया x - y बराबर -4 दिया है। x का मान दे दिया है -3। x का मान कितना दिया है, -3। तब बोला है ना कि y का मान क्या होगा, y का मान। तो देखिए, x का मान कितना रखेंगे, -3 माइनस y बराबर माइनस में 4। ठीक है, माइनस में 3 है ना, इस साइड भेज दीजिए, -y को इधर ही छोड़ देते हैं। तो -4 माइनस में 3 है तो इधर आके क्या में हो गया, प्लस में हो गया। तो -y 4 में से 3 घटेगा तो 1, माइनस में 1 बचेगा। माइनस माइनस का हो गया, कट गया। तो y का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर देख सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन में है कि असंगत समीकरणों के युग्म का हल होता है। तो असंगत समीकरण का कोई हल नहीं होता है, तो इसका नहीं होगा।
तो हल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 34 क्वेश्चन में है कि रेखाएं संपाती होने पर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, रेखाएं संपाती होने पर अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और समीकरण युग्म क्या कहलाता है? तो समीकरण युग्म कहलाता है आश्रित कहलाता है। क्या कहलाता है जी? आश्रित कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यदि 3x - 5y बराबर 0, कितना दिया है? 3x - 5y बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया है 9x + 15y बराबर 0। ठीक है, इसका बोला है कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें। ठीक है, इसमें इसको बनाने के लिए ऐसा x और y का मान बैठाइए कि 0 आ जाए। ऑप्शन में देखिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ हम बी को हल कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को हल कर रहे हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0 के हल कर रहे हैं। ठीक है, बाकी और भी ऑप्शन दिया है, क्यों इसी को हल करेंगे? क्योंकि यहाँ देखिए कोई एगो में चाहे इसमें बैठाइए x y के मान, चाहे इसमें बैठाएंगे तो यानी 0 आना चाहिए, इसमें भी बैठाएंगे तो क्या आना चाहिए? 0। तो x के मान कितना बैठाएंगे? 0। 3 गुणे 0 -5 गुणे y के मान 0। तो कोई भी संख्या में 0 से गुणा होता है तो 5 में 0 से गुणा हुआ तो 0, तो 0 ना बचेगा। इसमें भी 0 बैठाएंगे तो 9 में 0 से गुणा होगा तो 0, 15 में 0 से गुणा होगा 0, 0 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन में है कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, रैखिक समीकरणों का डॉट डॉट युग्म कहलाता है। तो जिस रैखिक समीकरण का हल होता है उसे संगत कहते हैं। जिस रैखिक समीकरण का हल होता है उसे क्या कहते हैं? संगत कहते हैं। क्वेश्चन में है कि k के किस मान के लिए 3x - y बराबर -8 और दिया है 6x - ky बराबर 16 के संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करता है। तो देखिए संपाती कब होता है? शर्त संपाती होने का शर्त कब होता है जी? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे तो। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 रहे तो क्या होता है? संपाती। a1 के मान कितना? 3, a2 के मान, b1 के मान -1, y के साथ -1 है। ठीक है, y के आगे का गुणांक, b2 का मान -k, c1 के मान -8, c2 के मान 16, कटेगा 3 एकम 3 दूनी 6, 8 एकम -1 और 8 दूनी 16। इसमें माइनस है जी, यहाँ का है माइनस है, माइनस माइनस भी क्या होगा? कटेगा। तो यानी 1/2 यानी क्या होगा? 1/2 बराबर, ये भी माइनस माइनस कटेगा, 1/k बराबर 1/। अब देखिए चाहे इसके साथ बराबर कर दीजिए चाहे इसके साथ बराबर कर दीजिए, दोनों तो 1/2 है। तो k एकम k, 2 एकम 2, k का मान कितना आ गया? 2 आ गया। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे के समांतर हो तो इनका डॉट डॉट नहीं होता है। क्या नहीं होता जी? हल नहीं होता है। जब एक दूसरे के समांतर होता है ना, एक दूसरे के रेखा समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, जब एक दूसरे के समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि रेखा युग्म a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 समीकरणों के डॉट डॉट कहे जाते हैं। तो समीकरणों के युग्म कहे जाते हैं। 2 समीकरण दिया है तो क्या मारेंगे इसमें? युग्म। क्या कहे जाते हैं? युग्म। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखा हो तो उनके हलों की संख्या क्या होगी? ठीक है, जब प्रतिच्छेदी रेखा रहता है तो उनका एक हल होता है। कितना हल होता है? एक हल होता है, चाहे अद्वितीय हल होता है। तो इसका आंसर होगा ए, सिर्फ एक हल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि x + y बराबर 6 के हल कितने होंगे? x + y के बराबर 6, एगो समीकरण दिया है ना, तो एक समीकरण से अनंत हल होते हैं। एक समीकरण से कितना हल होते हैं? अनंत हल। ठीक है, एक समीकरण से 2 समीकरण रहता है तो उससे 3 मेथड से चेक करेंगे। या तो एक हल होगा, चाहे तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, चाहे तो कोई हल नहीं होगा। जब 2 समीकरण दिया रहे, जब एगो समीकरण दिया रहे तो x बराबर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6 - y। अब y के मान कुछ भी बैठाइएगा तो x के मान निकलेगा।
तो कुछ भी बैठा सकते हैं, गिनती की संख्या बट्टा में भी बैठा सकते हैं, पॉइंट में भी बैठा सकते हैं, कैसे भी बैठा सकते हैं, माइनस प्लस कुछ भी बैठा सकते हैं। बैठाइएगा तो x के मान तो अनंत होगा। क्या हल होगा? अनंत हल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण y-4 बराबर 0 का आलेख किसके समांतर होगा? y-4 है ना जी, बराबर 0, तो y बराबर माइनस में है तो क्या में हो जाएगा? प्लस में। तो देखिए हम ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। यहाँ 0 होता है 1 2 3 4, ठीक, ऊपर 1 2 3 4, छोड़ दीजिए, इधर मत लिखिए। y का मान कितना है? 4, तो ई बिंदु पर आएगा ना, तो यानी ग्राफ या तो ऐसे खींचाएगा y बराबर 4, तो y होता है x होता है, इधर x डैश होता है, इधर y डैश होता है, तो y बराबर 4, तो यानी यहाँ होगा 4 पर, तो ऐसे खिंचा सकता है। किस अक्ष के समांतर खिंचा रहा है? तो इसका आंसर क्या होगा? x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर, ठीक है, x अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन में है कि x बराबर 3, मिटाना नहीं चाहिए था, x बराबर 3 के आलेख किस अक्ष के समांतर है? तो 1 2 3, x बराबर 3 है ना, 3 यहाँ ना हो गया। अगर y पर रहेगा, y पर रहता तो ऐसे खिंचाता था, और x पर रहेगा तो ऐसे खिंचाएगा। तो किस अक्ष के समांतर खिंचा रहा है? y अक्ष के समांतर। तो इसका हो जाएगा y अक्ष के समांतर, समांतर, ठीक है, y अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन में है कि सरल रेखाओं x माइनस वाई बराबर 0, x माइनस वाई बराबर 0 और x प्लस वाई बराबर भी 0 है, ठीक है। दो बिंदु दिया है, तब प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। तो इसी देखने से लग रहा है कि x के मान 0 बैठा देंगे और y के मान 0 बैठा देंगे, तो 0 में से 0 घटेगा तभी भी 0 होगा, और चाहे जोड़ेंगे 0 0 जोड़ेंगे तब वो 0 होंगे। तो यानी x के मान कितना? 0, y के मान 0। हल करने से बढ़िया है, ठीक है। x के मान 0, y के मान 0 बैठा देंगे, तो घटाएंगे भी तो 0 ही आएगा, और 0 0 जोड़ेंगे तो 0, तो क्या होगा? 0 0 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में है कि असंगत समीकरणों का हल होता है डॉट डॉट होता है, तो असंगत समीकरणों का कोई हल नहीं होता है, ठीक है। जिसका कोई हल नहीं होता है उसे असंगत कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। असंगत समीकरण युग में निरूपित रेखाएं होती है, तो असंगत के निरूपित रेखाएं जो होती है समांतर होती है, समांतर होती है, उसी का क्या होता है? कोई हल नहीं होता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में है कि 2x प्लस 3y बराबर 8, 2x प्लस 3y बराबर 8 और दिया है 4x प्लस 6y बराबर दिया है 7। तो इस कह रहा है कि हल क्या होंगे? अद्वितीय होंगे कि कोई हल नहीं होगा, अनेक हल होगा कि इनमें से कोई नहीं। पहले जांच करेंगे a1 बटे a2 करके, तो 2 बटे क्या हो जाएगा? 4, 1 बटे 2 हो गया। b1 बटे b2 करके जांच करेंगे तो 3 बटे 6, 1 बटा में 2, ये भी 1 बटा 2 आ गया। c1 बटे c2 करके चेक करेंगे तो 8 बटे, अभी कटेगा नहीं ना, तो यानी देखिए तो 1 बटा 2 1 बटा 2 तो बराबर हो गया, बाकी बराबर नहीं है 8 बटे 7, यानी कहेंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, बाकी c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। तो जब ऐसा रहता है तो उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 हो तो उसका कोई हल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन में है, जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, कि समीकरण निकाय kx प्लस 3y, kx प्लस 3y बराबर k माइनस 3, और दूसरा दिया है कि 12x प्लस ky बराबर k। तो k का मान ज्ञात करना है, वो कहा है कि अनंत हल होंगे। k का मान ज्ञात करना है, वो क्या कहा है? अनंत हल होंगे। अनंत हल के लिए क्या होता है? अपरिमित रूप से अनेक हल चाहे अनंत हल, अनंत हल। अनंत हल के लिए क्या होता है जी? a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर होता है। a1 के मान k, a2 के मान 12, b1 के मान b2 के मान k, c1 के मान k माइनस 3, c2 के मान k। चाहे आप इसके साथ बराबर करिए चाहे इसके साथ बराबर करिए, बतिया बराबर आएगा। हल करके देखिएगा, ठीक है, उतना ही आंसर आएगा। तो हमको लग रहा है कि ये आसान है, तो इसके साथ बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो k में k से गुणा करेंगे तो 12 तिया 36, 12 तिया
36, तक के बराबर अंदर रूट 36 हो जाएगा। देखिए के स्क्वायर अब आरती आई 36, तक स्क्वायर जब हटता है तो किस में, रूट में, और 36 के वर्गमूल 6। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समपाती रेखाओं के लिए शर्त होती है, तो समपाती रेखाओं के लिए क्या शर्त होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर होती है समपाती रेखा में, तीनों बराबर। ठीक है, अब हल पूछेगा तो अनेक हल, संगत की असंगत, संगत। ठीक है, विरोधी आश्रित या अविरोधी, तो इसका होगा आश्रित। चलिए आगे देखिए, अगला 50वां क्वेश्चन में है कि दो एक घातीय समीकरणों में लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी रेखा हो तो इस स्थिति में समीकरण निकाय क्या होता है, तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए अद्वितीय हल होता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण का निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, समीकरण दे दिया है x + 2y - 1 बराबर 0। ठीक है, दूसरा समीकरण दिया है 5x + ky + 7 बराबर 0। तो क्या कहा है कि कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए क्या शर्त होता है, कोई हल नहीं, दो गो बराबर एगो बराबर नहीं, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2, बाकी c1/c2 बराबर नहीं होगा। a1/a2 के मान कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/5 बराबर 2/k बराबर नहीं, -1/7। तो जब जो बराबर है ये नहीं है तो उसके साथ बराबर मत करिए, कौन बराबर है, ये दोनों। तो k में 1 से गुणा होगा, 5 दूनी 10, तिरछा तिरछी गुणा कर दिए, k का मान 10 हो गया आंसर। हैं जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। तो देखिए रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं। पहला ग्राफीय विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि, चौथा वज्र गुणन विधि। कितनी विधियां हैं जी, 4 विधियां हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल संभव न जी, अद्वितीय हल किस क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही अद्वितीय हल होता है। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर किसको चेक करें, सी को चेक करते हैं। ठीक है, बाकी ए और बी के चेक करके आप लोग खुद देख लीजिएगा, नहीं होगा। हम सी को चेक करते हैं तो 2x + y बराबर 6, अब 4x प्लस माइनस है 4x - 2y बराबर 4, तो ये हो जाएगा 2/4 a1/a2, 1/-2 होगा। तो ये जो देखिए ना, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो 1/2 बराबर है ये -1/2 के, नहीं है ना। तो ये शर्त फॉलो कर जा रहा है सी ऑप्शन। अरे ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो बराबर नहीं ना है, तो नहीं है बराबर, तो यानी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, तबे ना अद्वितीय हल होगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, सी सही होगा। a1/a2 के चेक करिएगा, तीनों a1/a2 में तीनों बराबर है, और दूसरा ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे तो इसमें कोई हल नहीं होगा, 2 गो बराबर आएगा, 1 गो बराबर नहीं आएगा। आप लोग के दिखाई दे रहा होगा x बराबर -5 किस अक्ष के समांतर होगा। देखिए x है ना, x हम ऐसे ही बता देते हैं, चाहे आलेख खींच के ऐसे आप लोग देख लीजिएगा, x के मान अगर है तो y अक्ष के समांतर। ठीक है, y अक्ष के समांतर ग्राफ खींचने के लिए बोलेगा, तो अगर y का मान है तो x अक्ष के समांतर। अगर y के मान दे दिया रहता कुछ, तो अगर x के मान दिया है तो y अक्ष के समांतर ग्राफ आएगा, अगर y का मान दिया है तो x अक्ष के समांतर आएगा। ठीक है, इसको कहीं नोट करके लिख लीजिए कि अगर यदि x का मान दिया रहे तो y अक्ष के समांतर ग्राफ आएगा, चाहे आलेख आएगा। अगर y का मान दिया रहे तो x अक्ष के समांतर आएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि दो एक घातीय समीकरणों के लेखक चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो उनके कितने हल होते हैं, तो उनके 1 हल होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म 8x + 5y, 8x + 5y बराबर दिया हुआ है 9, और kx + 10y बराबर दिया है 15 के असंगत है ना जी। के किस मान के लिए असंगत कब होता है, असंगत, जिसका कोई हल नहीं होता है उसे असंगत कहते हैं, जिसका कोई हल नहीं होता है उसे असंगत कहते हैं। असंगत के लिए शर्त होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1/a1 के मान, a2 के मान, के b1 के मान 5, b2 के मान
नॉट इक्वल टू C1 के मान 9, C2 के मान 15 बराबर नहीं है, छोड़ दीजिए। ये दोनों बराबर कर चाहे कटा दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तिरछा तिरछी गुणा के एकम के 8 दूनी के 16 हो गया आंसर। के का मान क्या आएगा 16। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन में है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x प्लस 2y बराबर 3 और 5x प्लस ky प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। बोला है कि का कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा तो देखिए ये प्लस में 7 है, इसको इधर भेज देते हैं, माइनस में 7। कोई हल नहीं, तो हल नहीं के लिए क्या होता है, हल नहीं के लिए, कोई हल नहीं के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2। a1 के मान 1, a2 के मान 5, b1 के मान b2 के मान के नॉट इक्वल टू c1 के मान 3, c2 के मान, ये बराबर है ये नहीं है, ये दोनों के बराबर कर देंगे। के एकम 5 दूनी 10, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण में किस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल संभव है। अद्वितीय हल कब होता है, जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो। तब पहला ऑप्शन देख सकते हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो इसको चेक करिएगा a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2 करके, तो तीनों बराबर आएगा, तो ये नहीं होगा क्योंकि अनेक हल हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए 1/3, 1/3 माइनस 1/3, ये होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर बी का होगा, कोई हल नहीं। ऑप्शन नंबर सी चेक करिएगा 2/4, ऑप्शन नंबर सी सही होगा क्योंकि यही क्वेश्चन हम आपको पीछे थोड़ा सा पीछे हम बताए थे, ठीक है। तो 58 आप लोग खुद से चेक कर लीजिएगा। 59 क्वेश्चन देखिए, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती होगा। तो संपाती के लिए हम क्या बताए थे जी, संपाती के लिए बताए थे a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तीनों बराबर हो। a1 के मान 1, a2 के मान 2, b1 के मान 2, b2 के मान k, c1 के मान 7 और c2 के मान 14। ये भी 1/2 बार में कट जाएगा। देखिए तो 1/2 इधर से भी आ गए, इधर से भी, चाहे आप इधर से बराबर करिए चाहे इधर से बराबर करिए, बतिया बराबर है। तो के एकम 2 दूनी के 4 हो गया आंसर। के का मान क्या आएगा 4। 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x और माइनस 0.3 बराबर है दोनों। तो बोला है x का मान क्या होगा, तो देखिए x वाला को एक तरफ ले आ दीजिए, तो यहाँ क्या है 0.3x है ना, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में 0.37x बराबर इधर बचेगा 0.3 और इधर माइनस में है, तो माने एक जाति को एक तरफ रख देंगे, ठीक है। एक जाति को एक तरफ रख दिए। अब देखिए 37 में से 30 घटेगा, देखिए 0.37 है ना जी, और पॉइंट के जगह पर रखिए, ठीक है। x लिख देंगे हम बाद में, तो 7 के 7, 3 में से 3 गया 0, दशमलव, यानी कितना होगा 0.07 हो जाएगा। अरे 37 पैसा में से 30 पैसा खा जाओ, 3 पैसा नहीं है 30 पैसा है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, तो कितना बचेगा 7 पैसा। अब बड़ा कौन है 37 है ना, तो माइनस में होगा x होगा। ये भी 37 में से 30 घटाएंगे तो ये भी 0.07, बाकी प्लस में होगा क्योंकि 37 में प्लस है ना। अब देखिए x बराबर 0.07 बटा में 0.07, तो पहले पॉइंट से पॉइंट दोनों में से हटा दीजिए, तो 7 बटा माइनस 7 होगा, 2 अंक के बाद है तो पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 2 अंक के बाद है ना जी, दशमलव हट गया, तो 7 एकम 7, x बराबर माइनस में क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या होगा 1। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।